हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्रेड विद ऋतिक। तो आज हम कुछ एक अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। द टॉपिक इज रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसीज। जब भी हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें मतलब बहुत सारे टाइम्स में जो मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ, तो उसमें भी उन्हें लगता है कि यार इन्वेस्टर्स को मैं कैसे समझूं, इन्वेस्टर्स क्या हो सकता है, कितने टाइप्स के इन्वेस्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली उनके लिए एक टॉपिक में लेकर के आया हूँ। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट के बेसिस पर ही बताने वाला हूं। जैसे आप लेट से अगर मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, तो इंडियन मार्केट के अंदर या फिर जो स्टॉक मार्केट होता है, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के इन्वेस्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। राइट, केस क्या क्या कौन कौन से टाइप्स के इन्वेस्टर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कुछ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, क्यूआईबीज होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो ऐसे बड़े बड़े अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर आपको इन्वेस्टर्स दिखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इन्वेस्टर वही सब होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है कुछ डिफ्रेंसिएशन रहता है। क्या डिफ्रेंसिएशन रहता है? बेसिकली जब भी हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसीज की हम जब भी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें बिटकॉइन से रिलेटेड बातें करना पड़ेगी। जो बिटकॉइंस है, बिटकॉइंस होल्डर्स हमें पहले चेक करना पड़ेंगे। तो आज हम जो पूरा हमारा फोकस रहेगा, वो फुल ऑन फोकस हम करेंगे कि बिटकॉइन होल्डर्स किसे बोलते हैं, किसे वेल्स बोलते हैं, किसे शार्क बोलते हैं, कौन फिश होता है। तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब बिटकॉइन होल्डर्स के बारे में हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। पीपीटी प्रेजेंटेशन आपके लिए हमेशा रेडी रहती है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको पूरा यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज होता क्या है। ये मेरा एक फर्स्ट सेशन है जो क्रिप्टो करेंसीज का है। तो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज होता क्या है, हु डेवलप द क्रिप्टो करेंसी, हु ओरिजिनेटेड द क्रिप्टो करेंसीज। राइट, तो फर्स्ट टाइम जब भी हम बात कर रहे हैं, एक सतोशी नाकामोटो, बिटकॉइन को 2009 के अंदर इन्होंने क्रिएट करा था। राइट, तो ये एक इन्वेंटर थे बिटकॉइन के, जिन्होंने 2009 2008 के अंदर अपना व्हाइट पेपर लिख लिया था। व्हाइट पेपर लिखने के बाद में इन्होंने 2009 के अंदर क्रिएट करा था और मार्केट में लेकर के आए थे। स्टार्टिंग में तो कुछ इतना था ही नहीं कि 2009 2008 के अंदर इतना कुछ नहीं था कि बिटकॉइन क्या होता है। बिटकॉइन को जनरली लोग अवॉइड कर रहे थे, बट आज के टाइम पे अगर हम बिटकॉइन की वैल्यू देखें तो $70,000 के अप्रॉक्स आसपास यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। तो अच्छी खासी वैल्यू देखने के लिए मिल रही होगी। और साथ ही साथ में अभी इसके साथ में कुछ रेगुलेशंस तो नहीं है, बट हाँ आगे हो सकता है कि इसके लिए रेगुलेशंस आ जाए, इंडिया के अंदर भी रेगुलेशंस आ जाए, प्रॉपर्ली रेगुलेट हो जाए मार्केट। बट होप है। सबसे फेमस एक क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है 2009 के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था, क्रिएट करा गया था, और उसके जो ओरिजिनेटर थे इनका नाम क्या था, सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो एक जो है इन्वेंटर थे बिटकॉइन के, और इन्होंने 2008 के अंदर एक बिटकॉइन व्हाइट पेपर लिखा था। ठीक है, तो ये जो पूरा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज है ना, ये किससे आपका रन करता है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे यहाँ पर पूरा क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर रन करता है। राइट, तो क्रिप्टो करेंसी जनरली एक डिजिटल और एक वर्चुअल करेंसीज होती है, जो एक मीडियम रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आज इंडिया में हूँ, इंडिया से अगर मुझे यूएस के अंदर अगर कुछ फंड ट्रांसफर करना है, तो मैं बिटकॉइन या मतलब क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्सचेंज के थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, फंड को ट्रांसफर कर सकता हूँ। मतलब एक रियल वर्ल्ड करेंसीज की तरह ही होता है, उसका सिमिलर पार्ट है। लेकिन ये जो भी करेंसीज है, वो कौन सी करेंसीज है आपके पास में, एक डिजिटल करेंसीज है। राइट, डिजिटल करेंसीज होने के बाद में, बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक बोल सकते हो या फिर ड्रॉबैक ही बोल सकते हो आप बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है ना, ये सब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती है और एक ये डिसेंट्रलाइज मैनर के अंदर है। डिसेंट्रलाइज मैनर का मतलब क्या है, देयर इज नो सच रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब इंडिया के अंदर बेसिकली तो कोई इसका रेगुलेटरी है नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज मटेरियल है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर वर्क करता है। कभी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बोला जाता है कि हाई रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, मतलब प्राइस के अंदर वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इस कारण से यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा बोला जाता है कि एक हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिटकॉइन होल्डर। कौन पर्सन जो है बिटकॉइन को होल्ड कर सकता है, और इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि पर्सन क्यों होल्ड करते हैं बिटकॉइन को। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन पर्सन जो है होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी इसे बिटकॉइन को परचेज कर सकती है, खुद के बिटकॉइंस भी परचेज कर सकती है। डिजिटल करेंसीज होता है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को अगर आपको पोजीशन में लेना है तो आप किस बेसिस पे पोजीशन में ले सकते हो। यहाँ पर आपको एक डिजिटल वॉलेट की हेल्प लगेगी,
जाएगी और डिजिटल वॉलेट के बेसिस पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको पोजीशन में ले सकते हो, राइट। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों करते हैं लोग, क्यों होल्ड करते हैं इन सब चीजों को, तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, या फिर गुड्स एंड सर्विस का पेमेंट करने के लिए भी यूज होता है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो, राइट। चलिए अब बात करते हैं जिसका हमें बहुत टाइम से इंतजार था, उस टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, द टाइप्स ऑफ बिटकॉइन होल्डर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बिटकॉइन होल्डर्स के अंदर जो सबसे पहला जो है बिटकॉइन होल्डर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम्पैक बोलते हैं। वाई वी आर सेइंग हम्पैक, क्या रीजन होता है, तो ये एक ऐसा इन्वेस्टर होता है पूरे मार्केट के अंदर, हम्पैक, जिसने अभी तक मोर देन 5000 से भी ज्यादा बिटकॉइन को परचेज करके रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम्पैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड जो आपके पास में आता है दैट इज वेल। तो वेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1000 टू 5000 बीटीसीज का इसका जो है इन्वेस्टमेंट है, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। हम्पेक एंड वेल के बाद में जो नेक्स्ट आपके पास में जो शार्क है वो आता है। शार्क बेसिकली एक काइंड ऑफ इन्वेस्टर ही होता है। तो इन्वेस्टर कैसा इन्वेस्टर होता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी इन्वेस्टर ने 500 से 1000 के बीच में अगर बिटकॉइन होल्ड करके रखे, इन्वेस्ट करके रखा है उसके अंदर, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सा होल्डर है, बिटकॉइन होल्डर है, ये शार्क बिटकॉइन होल्डर है, राइट। शार्क के बाद में आपको डॉल्फिन दिखेगा। डॉल्फिन मतलब कौन सा बिटकॉइन होल्डर्स होता है, क्या कौन से इन्वेस्टर्स को हम बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन ने 100 टू 500 बिटकॉइन परचेज करके रखे, इसके बिटवीन अगर परचेज करके रखा है, इन्वेस्टमेंट करके रखा है बिटकॉइन के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एज अ डॉल्फिन बोलते हैं। सबसे लास्ट में आता है फिश। फिश का मतलब क्या होता है, फिश इज बेसिकली कि अगर किसी ने 50 से 100 के बीच में अगर परचेज करके रखे हैं या इन्वेस्टमेंट करके रखा है बिटकॉइन के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिश बोलते हैं। चलिए एक बार इसको पूरा वाइंड अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास में आता है, हम्पेक होता है। हम्पेक मतलब यहाँ पे 5000 से भी ज्यादा अगर किसी ने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, तो उस इन्वेस्टर को क्या बोलते हैं, हम हम्पेक के नाम से जानते हैं। सेकंड वेल आता है। वेल का मतलब क्या होता है, अगर 1000 से 5000 बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट है इसका, तो वो वेल होता है। शार्क 5000 से 500 से 1000 के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन होल्ड करके रखा है, तो वो शार्क होता है। 100 टू 500 बिटवीन अगर करके रखा है तो डॉल्फिन, और 50 टू 100 के अंदर अगर करके रखा है तो वो क्या हो जाता है, आपके पास में फिश हो जाता है। चलिए मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।